प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से देश की पहली मुस्लिम महिला ने पीएचडी कंप्लीट किया है। वाराणसी की नजमा परवीन ने सन 2014 में बीएचयू के राजनीतिक शास्त्र विभाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर रिसर्च के लिए एडमिशन लिया था, जो कि अब 2023 में पूरा हुआ है। नजमा परवीन ने प्रधानमंत्री के द्वारा राजनीतिक जीवन में किए गए कार्यों, इसके साथ ही उनके बचपन में गुजारे गए समय के साथ ही गोधरा कांड जैसी घटना पर रिसर्च कर देश की पहली मुस्लिम महिला बन गई है, जो प्रधानमंत्री के ऊपर रिसर्च कंप्लीट किया है। पीएम मोदी के जीवन के ऊपर रिसर्च करने का उद्देश्य यह है कि नजमा परवीन पीएम मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होगी, उनके ऊपर पीएचडी करने का निर्णय लिया था। नजमा परवीन। कहाँ से आपने पीएचडी की है, किस पे की है और उद्देश्य क्या रहा मोदी जी? मैंने जो पीएचडी की है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर की है, और मेरा जो विषय है शोध का वो है नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के विशेष संदर्भ में। तो इसको मैंने 5 अध्यायों में पूरा बांटा है, और उनके पहले से लेकर के अब तक की पूरी राजनीति के बारे में 2014 तक के बारे में लिखा है। और मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में अपना शोध कार्य पूरा किया है। और इसकी प्रेरणा जो मिली मुझे कि मुझे मोदी जी के ऊपर ही पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि उस समय की आबो हवा भी कुछ ऐसी थी कि उस समय मोदी जी का नाम बहुत चर्चा में था, और साथ ही साथ वो एक सच्चे देशभक्त और सच्चे लीडर हैं, जो किसी एक धर्म विशेष जाति के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पूरे विश्व के पूरे देश के बारे में सोचते हैं, और पूरा देश उनके लिए एक समान है। चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, वो उनके लिए सब एक समान है। तो वो एक सच्चे लीडर हैं, तो उनसे बहुत ही हमको प्रेरणा मिली। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे गुरुवर विशाल भारत संस्थान के डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव सर, जिनको अभी श्री गुरु जी के नाम से सब लोग जानते हैं, उनकी प्रेरणा से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। किन सन में आपने किया था, कौन सी फैकल्टी से किया? 2014 में इनरोल हुई, और मेरी पीएचडी अभी पूरी हो चुकी है। और फैकल्टी जो हमने बताया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। तो क्या क्या मोदी जी के बारे में अध्ययन करने पर पाया गया, आपने क्या क्या पाया, जो जीवन पर आपने किया है तो जी, मोदी जी की? पहले अध्याय में जो हमने लिखा कि कैसे नेहरू की सरकार थी, और कैसे वंशवाद का उदय हुआ, और कैसे पूरी सत्ता, जो भारतीय राजनीति की पूरी सत्ता थी, कैसे एक वंशवाद में पूरा समा करके रह गई थी। लेकिन जब इसका अंत होता गया, कुछ लोगों ने फिर आवाज़ उठाई, तो फिर धीरे धीरे करके ये व्यवस्थाएं बदली, और जो विरोधी दल थे उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसे में उन सारे चीज़ों का हमने अपने पीएचडी में जिक्र किया है। और दूसरे अध्याय में मैंने मोदी जी के बारे में, जो उनका जीवन परिचय है, उनके बारे में पूरा लिखा है। कैसे वो उनका जीवन परिचय था, क्या था कि वो कैसे बचपन में कितने साहसी थे, और उनकी माँ कैसे कितनी मुश्किल से उनको पढ़ा लिखा करके मतलब उनको आगे बढ़ाया, पूरे घर का खर्चा चला रही थी। और वो भी खुद मोदी जी भी एक चाय बेचने वाले युवक थे, और उन्होंने चाय बेच करके इतनी बड़ी पूरे देश को चलाने की जो मुहिम जो अपने हाथ में ली, ये काफ़ी काबिले तारीफ़ है, क्योंकि वो एक आम इंसान के साथ साथ खास इंसान बने हैं। और साथ ही साथ जब उन्होंने 2001 में वहाँ गुजरात का उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तब की पूरी स्थिति के बारे में हमने लिखा है कि कैसे वो 4 बार मुख्यमंत्री बने, कैसे उनके ऊपर दंगों का भी आरोप लगा, और कैसे वो निकल गए उसके साथ साथ। तो मोदी जी ने जब जनता से वो मुखातिब हुए, तो उन्होंने जनता से कहा कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि यहाँ का सीएम हूँ। सीएम से उनका मतलब था कि वो कॉमन मैन है। कॉमन मैन मतलब एक सामान्य आदमी जो पूरे देश की सुरक्षा और पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, वो आम नागरिक बन करके ही उन्होंने सारी अपनी भूमिका निभाई। तीसरे अध्याय में हमने पूरी चुनावी रणनीति लिखी, कैसे कैसे किन किन संस्थाओं ने मिल करके काम किया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम महिला फाउंडेशन, विशाल भारत संस्थान। तो इन सारे लोगों ने मिल करके जो भूमिका निभाई, ये कहा जाता है कि मोदी जी की जो छवि है वो कट्टर हिंदूवादी छवि है। वो तो छवि है ये, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो सबसे बड़ी छवि है वो राष्ट्रवाद की छवि है। तो वो सबसे बड़े जो लीडर उभर करके सामने आए राष्ट्रवाद के उसमें, और राष्ट्रवादी नेता के रूप में, तो वो काफ़ी हमने उसके बारे में जिक्र किया है अपनी पीएचडी में और लिखा है। और जब वो प्रधानमंत्री के रूप में भी सामने आए, तो पूरी भाजपा जो थी वो भाजपा की
जो सरकार आई उसमें भी काफ़ी लोगों ने साथ दिया, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों। ये कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, तो ये काफ़ी गलत बात है, क्योंकि जब मैंने ये स्टडी की और देखा कि कैसे मुस्लिम पक्ष भी मोदी जी के नाम पर एकजुट हुए और उन्होंने भी उनको वोट दे करके भारतीय राजनीति में उनका सपोर्ट किया और उनको प्रधानमंत्री की पदवी दिलाई। क्या उद्देश्य प्रदेश की पहली आप मुस्लिम महिला हैं जो मोदी जी पर पीएचडी किया है, तो उद्देश्य क्या था करने के पीछे मोदी जी के? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को किसी भी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, व्यक्तित्व को महत्व देना चाहिए, और अगर व्यक्तित्व किसी का है तो उसे सामने लाना चाहिए। और मोदी जी की जो शख्सियत है वो सब जानते हैं, वो आम है, क्योंकि वो किसी धर्म जाति और विशेष के नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे देश के हैं। उन्होंने पूरे देश को लेकर के साथ में आगे बढ़े हैं, और उन्होंने जो एकता का नारा दिया और जो उनकी जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, कि सारे भारत के लोग एक हैं और सारे लोग एक हैं, तो ये भी काफ़ी प्रभावित करता है। और ये इस वजह से भी मोदी जी एक सच्चे लीडर है, तो हमने उनके ऊपर पीएचडी करने का सोचा। डॉक्टर, पहली देश की मुस्लिम महिला है जो मोदी जी की पीएचडी की है, क्या उद्देश्य रहा और क्या कैसे किया? इस पीएचडी से जो मोदी के विरोधी हैं, जो इस बात पर घेरते हैं उनको कि मुसलमान उनके विरोधी हैं, तो जब मुस्लिम महिला रिसर्च ही उनके ऊपर कर रही है, और रिसर्च तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करे और उनसे कुछ बातों से प्रभावित हो। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो आए, चुनाव लड़ना था, तो मुस्लिम महिलाओं की एक अपेक्षा थी कि शायद मेरी स्थिति कुछ सुधरेगी। तो उस स्थिति में कैसे वो चेंज आया, 2013 से उनकी लड़ाई चल रही थी 3 तलाक के खिलाफ, कैसे वो चेंज ले आए, और मुस्लिम महिलाएं किस तरह से उनसे उम्मीद की हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लीडर आए, 70-75 सालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुजरात का मॉडल अलग था, गोधरा कांड अलग था, मोदी को मुस्लिम विरोधी छवि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था पूरी दुनिया में। तो ऐसे में अगर कोई मुस्लिम लड़की उनके ऊपर या छात्रा शोध करती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये नरेंद्र मोदी के लिए भी एक तरह से सम्मान है उनका, क्योंकि एक तो पहली पीएचडी है उनके ऊपर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने उस थीसिस को जांचा है उसको, तो नेचुरल है कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। मुस्लिम जो छात्रा हैं नजमा परवीन, उन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। तो मोदी जी के लिए और उन विरोधियों के लिए भी एक करारा जवाब है कि जो लोग कहते थे कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, तो उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मोदी के कृत्यों का प्रशंसा किया गया है, कार्यों की प्रशंसा की गई, कार्यों की तारीफ़ की गई है। तो जब तारीफ़ ही की गई है और उसने रिसर्च करके किया है, तो नेचुरल है कि गुजरात में भी जा कर के या देश भर में लोगों से मिल करके वो रिसर्च पूरा हुआ होगा। तो ऐसे में ये मोदी जी के लिए बहुत अच्छी बात है, और सबके लिए अच्छी बात है कि एक सच सामने आया है। रिसर्च तो सच सामने आता है, और एक तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में जो फैसला दिया, और दूसरी तरफ ये रिसर्च जो उनके फेवर में इस तरह की बात कह रहा है, तो नरेंद्र मोदी को वास्तविक लीडर के रूप में स्थापित जो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जो बहस चल रही थी, उस बहस को विराम लगा है। पहली मुस्लिम महिला है, तो क्या संदेश बाकी लोगों को जाएगा? बाकी लोगों को संदेश जाएगा, भाई कोई भी पीएचडी तो कोई किसी पर भी कर सकता है, लेकिन जो एक कॉन्फ्लिक्ट था कि नहीं मोदी और मुसलमान में बड़ी दूरी है, तो एक मुस्लिम लड़की ने उनके ऊपर पीएचडी करके तो बता ही दिया कि ऐसी कोई दूरी नहीं है। और रिसर्च करने के लिए टॉपिक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम विद्यार्थी अगर नरेंद्र मोदी की तरफ उनका झुकाव है, तो ये मान लेना चाहिए कि जो मोदी के विरोधियों के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम जाल था वो टूट गया है। और इस रिसर्च ने एक तरह से सत्य साबित कर दिया है, क्योंकि रिसर्च झूठ नहीं होता, तो तमाम एविडेंस के आधार पर रिसर्च होता है, तथ्यों के आधार पर शोध पत्र लिखे जाते हैं, शोध कार्य होते हैं। तो जो तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है, उसमें यही निकला है कि मोदी जी ने अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया है, तभी तो लोग आकृष्ट हो रहे हैं। नहीं तो 2-2 बार सरकार बनना, 2014 में इतनी बड़ी विजय हासिल करना, और मुसलमानों का भी इतने बड़े पैमाने पे समर्थन करना, तो बड़ी बात है। ये तो विपक्षियों को भी समझना चाहिए कि जो उनका ये एजेंडा फेल हो गया कि मोदी को मुस्लिम विरोधी
प्रेजेंट कर दिया जाए ताकि मुसलमानों को उनको मिल जाए, हिंदुओं को मिल जाए। तो ये हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके मोदी जी ने काम किया है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा जो ये पीएचडी सामने आई है, ये हम लोग भी इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इसको, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुजरात में उन्होंने जो विकास कार्य किया, जिस तरह से मॉडल्स बनाए, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो सबके लिए ठीक विषय, और आगे आने वाले समय में इस पर और रिसर्च होगा, रिसर्च यही बेस बनेगा।